नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 राहु के विपरीत प्रभाव देने वाले और ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त केतु राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र शुक्र की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने दूसरे मित्र बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में केतु का गोचर 18 माह तक रहेगा। हालांकि ये राशि परिवर्तन 3 माह के बाद होने जा रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं वो जब राशि परिवर्तन करते हैं तो राशि परिवर्तन के 1.25 माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए ये वीडियो पहले ही अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि केतु का गोचर एक राशि में 18 माह तक होता है। तो केतु के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि केतु हमारे जीवन में अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर
केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए।
केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। 12 अप्रैल 2022 से पिछले 15 माह से केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के 12वें भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में गोचर करते हुए केतु ने पिछले 15 माह में आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दिया होगा। खास करके राहु जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति दिलाई होगी। राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। आपके लिए नौकरी के मामलों में कोई परेशानी आ रही थी, कोई बाधा आ रही थी राहु के कारण, तो केतु ने उस बाधा को दूर किया होगा। भौतिक सुखों में कोई परेशानी थी, वो समाप्त हुई होगी। केतु के प्रभाव से आपके विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त हुए होंगे, और अगर आप पहले से ही विदेश में हैं, अचानक से बहुत बड़ा लाभ हुआ होगा आपको पिछले 15 महीनों में। केतु के प्रभाव से आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म में बढ़ी होगी, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ी होगी, यात्रा देशाटन में आपकी रुचि बढ़ी होगी, और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिला होगा। केतु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि हुई, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहा होगा, और अचानक से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बना होगा। चूँकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल भूमि के कारक होते हैं, और केतु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो अचानक से कोई प्रॉपर्टी आपको मिली होगी। हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई हो, या फिर आपने कोई खुद के प्रयासों से कोई संपत्ति अर्जित की हो। छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से कोई कर्ज था, लोन था कोई आपका, वो समाप्त हुआ होगा, और नया लोन आपने लेना चाहा तो आपको मिल भी गया होगा। और सबसे बड़ी बात कि केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी तो कोई बहुत बड़ी समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उस समस्या से आपको मुक्ति मिली होगी। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से आपको धन लाभ हुआ होगा, गुप्त धन की प्राप्ति हुई होगी, लॉटरी से, शेयर से, या कोई इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिली होगी, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हुई होगी। और केतु के प्रभाव से आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र में भी बढ़ी होगी, और रिसर्च के क्षेत्र में भी आपने बहुत अच्छा किया होगा पिछले 15 महीनों में। लेकिन पिछले 15 महीनों में कुछ कालखंड ऐसे रहे होंगे जहां पर केतु नेगेटिव फल देने के लिए बाध्य हो गए होंगे। केतु शुभ ग्रह हैं, अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब स्वयं में केतु पीड़ित हो जाएं तो फिर कष्ट तो मिलना ही मिलना है।
और ये टाइम पीरियड था 2022 में 17 मई से लेकर के और 27 जून। इस टाइम पीरियड में मंगल का गोचर पंचम भाव में था और मंगल की अष्टम दृष्टि केतु पर पड़ी। कुंडली में मंगल और केतु का संबंध बहुत खराब माना जाता है। 27 जून को मंगल ने राशि परिवर्तन किया और मंगल मेष राशि में आ गए राहु के साथ। अब एक तो यहाँ पर अंगारक योग बन गया, दूसरे मंगल की सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ी और 27 जून से 13 नवंबर तक मंगल छठे भाव में मेष राशि में ही गोचर किए। तो 17 मई से लेकर के और 13 नवंबर तक पूरे 6 माह का जो कालखंड था, इसमें केतु पर लगातार मंगल की दृष्टि पड़ती रही और केतु मंगल का जो संबंध है वो बहुत खराब संबंध माना जाता है कुंडली में। तो यहाँ पर 6 माह का टाइम पीरियड जो था ये आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा। आप विदेश जाना चाहते थे तो तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो गई होंगी। केतु बाधा के कारक भी होते हैं, रुकावट के कारक होते हैं और जब पीड़ित होते हैं तो फिर बाधा विघ्न तो उत्पन्न करेंगे ही। तो विदेश नहीं जा पाए होंगे। और अगर आप विदेश में पहले से ही थे, अचानक से कोई बहुत बड़ा अप डाउन हुआ होगा। विदेशी व्यापार में घाटा हुआ होगा, विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ समस्याएं पैदा हुई होंगी। और चूंकि 12वें भाव में केतु का गोचर है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, 17 मई से लेकर के 13/11 के बीच आपको अस्पताल के चक्कर जरूर लगाने पड़े होंगे। आप याद कीजिए 17 मई से 13 नवंबर का टाइम पीरियड जो था उसमें आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े होंगे, अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा होगा। और हो सकता है, हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर रहे होंगे जिनकी कुंडली में केतु ज़्यादा खराब रहे हों। इन 6 माह में अचानक से कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, चोट चपेट की घटना घटित हुई होगी या फिर ऑपरेशन कराना पड़ा होगा। और चूंकि मंगल पंचम भाव में थे, मंगल केतु का संबंध बन रहा था, 17 मई से 17 जून के बीच में अगर संतान की प्राप्ति हुई होगी तो संतान की प्राप्ति ऑपरेशन के द्वारा हुई होगी। स्वास्थ्य जन्य अन्य समस्याएं अचानक से आपको पीड़ित करने लगी होंगी। चर्म रोग है, सिर की बालों की समस्या है, शरीर और नसों में कमजोरी, रीढ़ की हड्डी में दर्द, घुटनों और जोड़ों की दर्द की समस्याएं, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई होंगी। अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर हुआ होगा 17 मई से 13 नवंबर के बीच। हो सकता है लगी लगाई नौकरी छूट गई हो या आपने नौकरी छोड़ दी हो, कोई परिवर्तन हुआ होगा। हो सकता है कि आप एक दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के लिए पहली नौकरी को आपने छोड़ा हो, ये मान करके कि दूसरी नौकरी पहली से ज़्यादा अच्छी है, और जब आप वहाँ पर गए होंगे तो वहाँ की स्थितियाँ पहली वाली नौकरी से भी ख़राब निकली होंगी। व्यापार में अचानक से बहुत बड़ा घाटा आपको मिला होगा।
नौकरी के लिए प्रयासरत रहे, एफर्ट्स किए आपने, सफलता नहीं मिली होगी। केतु भाग्य के कारक होते हैं। इन 6 महीनों में भाग्य ने आपको पूरा साथ नहीं दिया होगा। कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगे होंगे। आपने जिसका भला करने की सोची होगी उसी ने आपका नुकसान किया होगा, वही आपकी जड़ काट रहे होंगे। और हो सकता है कि आप पर कोई आरोप भी लगा हो। तनाव से, डिप्रेशन के कारण, मानसिक कष्टों के कारण हो सकता है कि आपको जुआ, शराब, सिगरेट या तंबाकू की लत भी इन 6 महीनों में लगी होगी। हालांकि जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गए तो आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिली होगी। अस्पताल के चक्कर समाप्त हुए होंगे। जो बिला वजह के खर्चे बढ़े हुए थे उन खर्चों में कमी आई होगी। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था तो उसमें भी अचानक से समझौता हो गया होगा या फैसला आपके पक्ष में आ गया होगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ी होगी और विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता मिली होगी। आप विदेश जा पाए होंगे। चतुर्थ भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने के कारण अचानक से कोई प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बना होगा। और चूंकि केतु विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी विदेश जाने की इच्छा अगर थी, वो इच्छा भी 13 नवंबर के बाद पूरी हुई होगी। आप देखिए कि विदेश जाने का योग आपके लिए कब बना था। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनको अचानक से कोई रिजल्ट आया होगा और उसमें सफलता मिली होगी। देखिए, केतु जो भी कार्य करते हैं एकदम से आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर पाते कि ऐसा होगा और वैसा हो जाता है। एक बात केतु के संबंध में आप विशेष ध्यान से समझें कि जब आप थक हार करके बैठ जाते हैं, जब आपको ये लगता है कि मेरा ये काम नहीं होगा, और केतु अगर आपकी कुंडली में शुभ हुए, उसी समय अचानक से वो कार्य आपका सिद्ध होता है। ये केतु करते हैं। और अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से आपकी जो समस्याएं थीं, जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, दाम्पत्य सुखों को लेकर या लव रिलेशंस को लेकर के, हर तरफ अब आपको सफलता मिली होगी, लाभ प्राप्त हुआ होगा, ईश्वर में आस्था बढ़ी होगी और आपको कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ होगा। तो ये तो स्थिति रही पिछले 15 महीनों की। और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करते ही आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन देखने को मिलेंगे, इस पर भी चर्चा हो गई। अब ये चर्चा 30 अक्टूबर तक की हुई है। 30 अक्टूबर को जब केतु 11वें भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे, तो अगले 18 महीनों तक केतु किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इस पर इस वीडियो में चर्चा किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि 30 अक्टूबर से अगले 18 महीनों में केतु किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं केतु के उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें,
अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें। रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें। फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।